स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जिस होटल के अंदर कुछ हंटर्स खाना खा रहे थे। तभी हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपने दोस्त से कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा वो डीमन टावर मिशन है, कल उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तभी जो उसका दोस्त होता है वो इस जगह पर चिकन खाते हुए उससे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं कल बिल्कुल भी नहीं मर सकता, क्योंकि अभी ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए मुझे जिंदा रहना है। और तुम लोगों को भी पता है आखिरकार जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, और मैं इजीली इन मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। तो तुम सही कह रहे हो कि कल मेरी मौत हो सकती है, ये बात तो सरासर झूठ है, मैं कल बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, इसीलिए मेरे बारे में चिंता करना बंद करो। लेकिन उसका दोस्त कहता है, आज से पहले मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है वो सारी की सारी सच हुई है, तुम बिल्कुल भी कल उस डीमन टावर मिशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इसी के साथ ही उसका दोस्त कहता है, चलो ठीक है, हमें इन बातों के बारे में और बातें नहीं करनी चाहिए। और यही बंदा हमारा मेन कैरेक्टर ली जियून है। ली जियून इस जगह पर खाते हुए कहता है, अगर तुम मुझे इस जगह पर काफी सारा खाना खिला देते हो आज, तो कल को मेरे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं जितना खाऊंगा उतनी ही ज्यादा बुरे तरीके से उन मॉन्स्टर्स को मार डालूंगा। और वो ये खाना खाते हुए ये भी सोच रहा था कि उसने आज से पहले काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है ह्यूमैनिटी के लिए और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये साउथ कोरिया से बिलोंग करता है और बाकी जितने भी हंटर है वो सभी अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तभी हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जो डीमन टावर मिशन था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। डीमन टावर के अंदर आखिरकार कौन सा मॉन्स्टर था इनके वो उसके बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन बस इतना पता था कि उसके अंदर डीमन बॉस है जिसका सामना करना इन सभी के लिए नामुमकिन बात है। इसी के साथ ही एक नैरेटिंग वॉइस अब इस वर्ल्ड के बारे में बताते हुए कहती है, इस वर्ल्ड में अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखने लगे और काफी सारी बड़े बड़े टावर्स आए जो कि ह्यूमैनिटी को एंड करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। और इस टाइम तक जो ह्यूमैनिटी थी वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई और ह्यूमंस पूरे तरीके से खत्म ही होने वाले थे, क्योंकि डीमंस हर जगह पर ह्यूमंस को खत्म कर रहे थे। उसी टाइम पर जो गॉड्स डेटीज थे उन्होंने ह्यूमंस की मदद करी और ह्यूमंस में से कुछ ऐसे लोगों को चुना जिनको वो अवेक कर सके और उन्हें अपनी पावर दे सके, ताकि वो 12 के 12 ह्यूमन इस पूरे वर्ल्ड को बचा सके। और वो गॉड्स कोई नॉर्मल गॉड्स नहीं थे, बल्कि जो उन 12 गॉड्स की पावर थी वो बहुत ज्यादा थी और वो उनके पास हर तरीके की पावर्स थी जिसका वो यूज कर सकते थे। इसी के साथ ही उन्होंने 12 ऐसे लोगों को चुना जो कि काफी ज्यादा फिट थे और उनकी पावर्स के लिए पूरे तरीके से सूटेबल थे, और उन्होंने उन सभी 12 लोगों को अपनी पावर्स दी। लेकिन उसी टाइम पर एक अजीब सी चीज हुई, एक बंदा जो कि उनमें नहीं था और वो किसी गॉड के थ्रू भी अवेक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी अवेकनिंग अचानक हो गई और वो बंदा बना 13 हंटर। और ये हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये ह्यूमैनिटी का एक सबसे बड़ा रक्षक है। और अब वो सभी के सभी मिलकर जाने वाले थे डीमन टावर के अंदर, क्योंकि जो डीमन टावर है उसी के अंदर इस टाइम पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल बॉस है जो कि इस पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। अगर उस टावर के अंदर से वो बॉस बाहर आ गया तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि ली जियून को दिखाते हैं। जो ली जियून होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, वो आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम लोग पूरे तरीके से तैयार हो इस डीमन टावर को खत्म करने के लिए। और उसके हाथ में उसका वेपन होता है जो कि एक स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन हमें बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो बाकी सभी लोग होते हैं वो अंदर जाने से काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जो अंदर का मेन बॉस है वो इतना ज्यादा इजी तो नहीं है, उसे हराना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होने वाली है। ये लोग इस जगह पर बस पैसे कमाने के लिए आए थे। जब से इन्हें गॉड से पावर मिली थी ये लोग करप्ट हो गए थे और ये बस पैसा कमाने के बारे में ही सोच रहे थे। इसी के साथ ही ये लोग जब सामने देखते हैं, इनके सामने एक मॉन्स्टर की बहुत बड़ी वेव होती है, जिसे देखकर उनमें से कुछ लोगों की तो फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन उनके पास फिर भी गॉड्स की पावर थी, जिस वजह से वो इस मॉन्स्टर वेव को पूरे तरीके से खत्म कर देते हैं। इस मॉन्स्टर वेव को खत्म करने में ली जियून का सबसे बड़ा हाथ था। तभी हम देखते हैं ली जियून के दोस्त को, जो कि इस जगह पर ली जियून से कहने लगता है, अंदर जाकर तुम्हें रक्षा करनी होगी, क्योंकि मुझे इसी जगह की ड्यूटी दी गई है, इसीलिए तुम अंदर जाओ, लेकिन सतर्क रहना, क्योंकि मैंने जो भविष्यवाणी करी है आज तक उनमें से एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, और मैं चाहूंगा जो आज वाली भविष्यवाणी है वो गलत हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। तभी जो उसका दोस्त होता है वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इन सभी मॉन्स्टर्स को संभाल सकता हूँ। और रही बॉस की बात, जब तक तुम लोग मेरे साथ हो हम लोग बॉस को भी काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकते हैं। और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है, क्योंकि उसका दोस्त बार बार इन्हीं सब चीजों के बारे में ही बातें कर रहा था। वो अपने दोस्त से कहता है, तुम किसी और चीज के बारे में बात करो, लेकिन उसका दोस्त कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो कि तुम अकेले ही इस पूरे के पूरे टावर को हंट कर सकते हो तो यही सही है, लेकिन अंदर जाते समय संभल कर रहना होगा तुम्हें, क्योंकि अंदर जो खतरे हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं बाहर के वर्ल्ड से। और
मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, इन सभी में से किसी के भी ऊपर भरोसा मत करना। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर एक हंटर थी। वो भी इस जगह पर बात कर रही होती है और कहती है ये सारे काम के लिए, यानी कि इस पूरे टावर को क्लियर करने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। दूसरा बंदा कहता है मैं लगभग इन सब चीजों के लिए 100 बिलियन रुपीज तो मांगने ही वाला हूँ, क्योंकि इन सब चीजों के लिए 100 बिलियन काफी ज्यादा कम रकम है, क्योंकि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर ली जियून होता है, वो कहने लगता है तुम लोग ज्यादातर पैसे के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो। हमें सबसे पहले इस एरिया को पूरे तरीके से क्लियर करना होगा। हमें अभी पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ली जियून के ऊपर, और ली जियून तुरंत ही अपने मास्क को पहन लेता है, जिसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं और ली जियून से कहते हैं तुम यहाँ पर हम लोगों में सबसे ज्यादा अलग हो, इसीलिए तुम हमसे बात ना करो तो अच्छा है। तुम बस आगे बढ़ो और आगे तुम्हें जो भी खतरे दिख रहे हैं उनके बारे में हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारी मदद से उन सभी चीजों को क्लियर कर सके और तुम्हारा साथ देकर उस बॉस मास्टर को भी मार डाले। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लीजियन कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा करप्ट कैसे हो गए। इनके पास तो गॉड की पावर है, मेरे पास तो गॉड की पावर नहीं है, फिर भी मैं इतना करप्ट नहीं हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दो और डीटीज को बात करता हुआ दिखाते हैं। वो इस जगह पर पैसे के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं ये वाले मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास काफी ज्यादा पैसा होगा। लेकिन जो ली जियून था उसने अपनी इस अवेकनिंग के बाद काफी सारी चीजों को खो दिया था। वो कहने लगता है बस जो मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स है वो सुरक्षित रह जाएं और मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जो उसकी अवेकनिंग थी उसके वजह से उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। इसी के बाद ये डीमन टावर के अंदर आगे का सीन दिखाते हैं। जो डीमन टावर होता है उसके अंदर काफी सारे अलग अलग रिएक्शन हो रहे थे। इसी के बाद हम देखते हैं डीमन टावर के अंदर डीमन बॉस को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस फायर आ रही थी। इसी के साथ ही हमें बाकी के डेटीज को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं हम लोग इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है, ली जियून का सीन दिखाया जाता है। जो ली जियून होता है वो उस मॉन्स्टर को देख रहा था और कहने लगता है चलो ठीक है जल्दी मेरे साथ चलो और हमें इसके ऊपर हमला करना चाहिए। वो मॉन्स्टर भी अपनी एक पावरफुल ब्रेथ को रिलीज करने के लिए तैयार था। तभी हम देखते हैं बाकी जो डेटीज होते हैं वो डरने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको अकेले हम लोग बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तभी हमें जियून को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और गाइस आगे स्टोरी में मैं इसे ली कहूंगा। ली के जो टीममेट्स थे वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो सभी मिलकर इस जगह पर इस टावर का जो बॉस होता है उसे कुछ भी कर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देते हैं। इसके बाद ही वो लोग कहने लगते हैं हमने अपनी पूरी पावर और पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर दिया है इस जगह पर बॉस से फाइट करने में, और अब इस जगह पर जो मॉन्स्टर वेव्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो ये बॉस है ये पूरे तरीके से एंड नहीं हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफी ज्यादा है, इसीलिए इसका सामना करना हम सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा कुछ भी कर हम देखते हैं वो सभी इस जगह से भागने लगते हैं। भागते टाइम पर जो ली होता है वो उन्हें देखते हुए कहता है आखिरकार तुम क्यों भाग रहे हो, आखिरकार तुम इस बॉस मॉन्स्टर से क्यों डर रहे हो। तुम्हारे पास ह्यूज स्ट्रेंथ है, तुम काफी ज्यादा इजीली इस मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो, तुम्हें इस जगह से इस तरीके से नहीं भागना चाहिए। लेकिन वो भी जानता था इन सभी लोगों के बारे में, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम लोग भाग सकते हो इस जगह से, लेकिन मैं नहीं। मुझे ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के लिए इसके ऊपर फाइनल मूव को मारना होगा, जिससे ये मारा जाएगा इस जगह पर। और वो अब उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हमें इस जगह पर ये तो नहीं बताया जाता आखिरकार इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन जब वो इस जगह पर खड़ा था तब उसके बीच में और उस मॉन्स्टर के बीच में इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही थी कि वो दोनों ही एक दूसरे की पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। वैसे भी जो डीमन बॉस था वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, उसके साथियों ने मिलकर उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा लो कर दिया था, जिस वजह से अब वो इजीली उस मॉन्स्टर का सामना कर सकता था। हम देखते हैं वो उस बॉस के सामने खड़ा होता है और उस बॉस के ऊपर अपने फाइनल अटैक को करता है। इसी के बाद ही हमें पता चलता है कि ये मिशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका था और ली के जितने भी टीममेट्स होते हैं वो इस जगह से भाग चुके थे। लेकिन उसी टाइम पर थोड़े ही देर बाद उस जगह पर एक बंदा आता है, जो कि किस लिए आया था ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। लेकिन वो आते ही जो ली था उसके पीठ में एक तलवार को मार देता है, जिसके बाद ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जितने भी होते हैं वो उसे एक ऐसी जगह पर छोड़कर चले जाते हैं जिस जगह पर उन लोगों ने उसको मरने के लिए छोड़ा हुआ था। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अभी भी इसी के अंदर था, वो अभी भी उन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा था। उसका एक हाथ कट चुका था और उसके सामने एक बहुत बड़ी वेव थी मॉन्स्टर्स की। फिर भी वो कहने लगता है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता, एक ना एक दिन मैं इस गेट के अंदर से जरूर बाहर निकलूंगा और जिस दिन मैं बाहर निकल गया मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो गद्दार लोग जिन्होंने मुझे इस जगह पर छोड़ दिया और खुद इस जगह से बाहर चले गए, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो लोग कुछ इस टाइप की हरकत करेंगे। और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकल रहा था।
लेकिन उसका एक हाथ कट चुका था, जिस वजह से वो इन मॉन्स्टर्स के सामने ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। इसीलिए वो अपनी एक स्पेशल स्किल का यूज करता है, जिसके बाद वो इन मॉन्स्टर्स का सामना करने लगता है। और उसका जो एक नाइफ होता है वो उसके मुंह के अंदर था। इस टाइम तक जो उसकी हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका था इस टाइम तक, क्योंकि उसने अपने काफी ज्यादा माना एनर्जी को वेस्ट कर दिया था। लेकिन वो अभी बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था और वो अभी भी इस जगह पर सरवाइव करना चाहता था। और ऐसे ही करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है और 10 साल बीत जाते हैं इस वर्ल्ड में उसे रहते रहते। और तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार वो लोग मुझे इस डीमन टावर के अंदर क्यों छोड़ के गए, लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। और वो यही सब कहते हुए कहने लगता है, मेरा टाइम जरूर आएगा। इसी के बाद ही हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि अब उसे इस जगह पर आए हुए 20 साल हो चुके हैं और आज वो उस जगह पर पहुंच गया है जिस जगह से वो इस जगह से बाहर निकल सकता है। लेकिन इस टाइम तक उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका था। उसके सामने इस डीमन टावर का एक लास्ट गार्डियन खड़ा था। उस लास्ट गार्डियन से वो कहने लगता है, अब तुम्हारा जो टाइम है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। हम देखते हैं उस गार्डियन की हालत को, जो कि काफी ज्यादा डर चुका था। वो सोच रहा था इस जगह पर अब मैं इसे मारने के बाद इस जगह से बाहर जा सकता हूँ और बाहर जाने के बाद मैं उन सभी से अपना बदला लूंगा जिन सभी लोगों ने मेरी हालत को इतना ज्यादा बुरा कर दिया। इस टाइम तक उसके बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी पहले से, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और इसी के साथ ही वो उस लास्ट मॉन्स्टर को मारने के बाद इस जगह से बाहर जाने लगता है और कहता है, आखिरकार अब मैं इस डीमन टावर से बाहर जा सकता हूँ। वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज 20 साल बाद वो इस डीमन टावर से बाहर की दुनिया को देखने वाला था, क्योंकि इस 20 साल के अंदर उसने काफी सारी ऐसी चीजों को सहा था जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं पता आ सकता था। और वो कहने लगता है, मैं अपनी सारी की सारी चीजों का बदला बाहर जाकर उन सभी लोगों से लेने वाला हूँ। और वो ये सब कहते ही आगे बढ़ने लगता है इस टावर के गेट की तरफ, क्योंकि अब वो इस गेट को ओपन कर बाहर जाने वाला था, क्योंकि ये टावर पूरे तरीके से फिनिश हो चुका था आज। और इसी के बाद ही हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का, बाहर के वर्ल्ड का, और ये टाइम था फ्यूचर का। और हमें ईयर बताया जाता है 2025। इस टाइम तक जो ह्यूमन वर्ल्ड था वो काफी ज्यादा बुरी हालत में था। काफी सारी जो बिल्डिंग्स थी वो टूटी हुई थी डीमंस के वजह से। हम देखते हैं 2 लड़कों को जो कि इस जगह से भाग रहे होते हैं। उन दोनों के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती, उनके पीछे डीमंस पड़े थे जिस वजह से वो भाग रहे थे। वो कहने लगता है, एक लड़का, तुम्हें मुझे इस जगह पर नहीं लाना चाहिए था, तुमने मुझे कहा था इस जगह पर कोई सीक्रेट है, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इस जगह पर बीस्ट है और ये बीस्ट तो हमें फाड़ कर खा जाएंगे। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, वो पूरी ताकत से भाग रहे थे। हम देखते हैं उनके पीछे काफी सारे वुल्फ बीस्ट पड़े हुए थे। एक लड़का इस जगह पर रोते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक ग्रेट हीरो बनना चाहता हूँ, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। वो यही सारी चीजें कह रहा था, लेकिन जो बीस्ट थे वो उनसे काफी ज्यादा फास्ट थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो लड़का होता है वो एक अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो और उसका दोस्त दोनों ही इस जगह पर फंस जाते हैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, क्योंकि अब जो वुल्फ का झुंड होता है उसने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद अब उन दोनों को समझ में आ चुका था, अब उन दोनों के बचने के चांस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, यानी कि इस जगह पर उनके बचने के साथ 0.1% है। अगर इस जगह पर कोई पावरफुल हंटर नहीं आता तो वो लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। लेकिन उसी के साथ ही हमें उस डीमन गेट का सीन दिखाया जाता है जो कि 20 साल से बंद पड़ा हुआ था। वो गेट ओपन होने लगता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। उससे काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो हैरान थे। जिसके बाद वो उस डीमन टावर के मलबे के अंदर धंस जाते हैं और वो कहने लगते हैं, आखिरकार उसके अंदर से क्या चीज बाहर आई जिस वजह से वो पूरा का पूरा डीमन टावर पूरे तरीके से खत्म हो गया। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन जब वो सामने देखते हैं वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, क्या ये तो कोई ह्यूमन है, आखिरकार इसके अंदर से एक ह्यूमन कैसे बाहर आ सकता है। और हमें दिखाया जाता है उस ह्यूमन को, हमें तो पता था वो और कोई नहीं बल्कि ली है, लेकिन इस टाइम पर जो ली था उसकी बॉडी पूरे तरीके से रिफॉर्म हो चुकी थी। उसकी बॉडी एकदम एक यंगस्टर जैसी थी और वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से बंद करने लगता है और कहता है, आज काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद मैं इस डंजन के अंदर से बाहर आया हूँ और अब मैं किसी भी मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाला और ना ही उन 12 गार्डियंस को। मैं उन 12 गार्डियंस को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। उसकी बॉडी से ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे रास्ते में कोई भी मत आना वरना मैं उसको भी मार डालूंगा। वो यही कहते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो आगे काफी सारे मॉन्स्टर्स को देख लेता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे इन मॉन्स्टर्स का ही सफाया कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ह्यूमन को काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। वो लोग इस जगह पर ली को देखकर हैरान होते क्योंकि उसे ली के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो कहने लगते हैं, आखिरकार वो डीमन टावर पूरे तरीके से खत्म हो गया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हमें एक वुल्फ को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है बस एक ही किक में।
वो लोग कहने लगते हैं ये एक हाई रैंक का बीस्ट नहीं है, ये सबसे ज्यादा लो रैंक के बीस्ट है। उसके बाद भी इस बंदे ने काफी ज्यादा इजीली इन बीस्ट को एक ही किक में मार डाला। क्या ये कोई हंटर है या फिर ये कोई पावरफुल हंटर है? लेकिन एक डंजन के अंदर से कोई हंटर कैसे बाहर आ सकता है? हम देखते हैं उसके हाथ में उस वुल्फ की बॉडी होती है जिसके आर पार उसने अपने हाथ को कर दिया था। वो सभी लोग हैरान होते हैं ये देखकर, लेकिन वो इतने भी ज्यादा हैरान नहीं थे क्योंकि एक हंटर के लिए ये सारी बातें नॉर्मल होती है। तभी उसकी तरफ एक बहुत बड़ा बीस्ट का झुंड बढ़ने लगता है जिसे वो देख लेता है और देखते हुए कहता है चलो ठीक है अब मुझे देखना चाहिए और कितने ज्यादा बीस्ट इस तरफ आने वाले हैं। और शायद थोड़ी ही देर में उस बीस्ट के झुंड को खत्म कर देता है और तुरंत ही इन दोनों दोस्तों की तरफ आ जाता है। जब वो इन दोनों दोस्तों के पास आता है ये दोनों ही दोस्त काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगते हैं तुम हमें प्लीज छोड़ दो, हमें इस जगह से जाने दो क्योंकि हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, हम लोग तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। वो इस जगह पर कहने लगता है ओ तुम तो ह्यूमन हो, मुझे लगा तुम भी कोई मॉन्स्टर हो इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया। लेकिन उसे इस जगह पर अभी भी किसी मॉन्स्टर का ऑरा महसूस हो रहा था जो कि हाई रैंक का मॉन्स्टर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमंस थे वो उन मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। उन लोगों के लिए तो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। ये लोग इस जगह पर कहते ये बंदा एक ह्यूमन है लेकिन उसके बाद भी ये उस डीमन टावर के अंदर से कैसे बाहर आ सकता है। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे थे और कहने लगते हैं इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है और ये हैंडसम भी है, लेकिन ये फिर भी उस डीमन टावर के अंदर से बाहर निकला है। शायद से ये कोई डीमन हो सकता है जो कि हमें इस जगह पर बहलाने की और फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका दोस्त कहता है क्या सही में तुम इस बंदे से पंगा लेना चाहते हो? तभी इस जगह पर एक रेड कलर का ऑरा छा जाता है जिसके बाद जो इस जगह पर ली होता है वो कहता है जल्दी मेरे सामने आओ, मुझे इस जगह पर ऐसे फिजूल के गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं क्या सही में अब हम लोग वुल्फ किंग के हाथों से मरने वाले, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो सामने खड़ा हुआ बंदा है ये एक वुल्फ किंग को मार सकता है। जबकि वो स्माइल करते हुए वुल्फ किंग की तरफ देखता है और वुल्फ किंग को देखकर कहता है चलो ठीक है जल्दी से अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे ऊपर करो। जिसके बाद मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार जो एक वुल्फ किंग है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे भी तुम एक लो रैंक के बीस्ट हो, तुम्हारा सामना करना मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और ये फाइट 5 से 6 मिनट चलती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उसको काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लगता है और उस वुल्फ किंग की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। इस जगह पर वो वुल्फ किंग थोड़ी ही देर में हार जाता है और ये फाइट टोटली 10 मिनट चलती है जिसके बाद एंड हो जाती है। हम देखते हैं वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इस बंदे ने तो एक वुल्फ किंग को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। एक सी रैंक का हंटर या फिर एक बी रैंक का हंटर भी इस तरीके के टैलेंट को नहीं दिखा सकता। इसी के बाद वो दोनों कहने लगते हैं तुमने हमारी जान बचाई है, आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम जो भी इस जगह पर कहोगे हम वो तुम्हारे लिए करेंगे। जबकि इस जगह पर जो ली होता है वो काफी ज्यादा भुक्कड़ होता है जिस वजह से वो उन लोगों से कहता है चलो ठीक है अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इन सब चीजों का तुम एहसान चुकाना चाहते हो तो मुझे इस जगह पर खाना खिला देना। जिसके बाद वो अपने फाइनल अटैक को करने के लिए बढ़ जाता है उस वुल्फ किंग के ऊपर, क्योंकि अभी तक वो वुल्फ किंग पूरी तरीके से नॉकआउट नहीं हुआ था। जिसके बाद वो एक बहुत ज्यादा ऊंची जंप लेता है और उस वुल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। हम देखते हैं जो वुल्फ किंग होता है वो इस फाइनल अटैक के बाद इस जगह पर खड़ा भी नहीं हो पाता। वो दोनों कहने लगते हैं इसने तो एक वुल्फ किंग को काफी ज्यादा इजीली मार लिया, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इतनी ज्यादा इनहैंस होगी। तभी वो इस जगह पर अपने साथियों से कहने लगता है, यानी कि उन दोनों लड़कों से कहता है चलो ठीक है अब तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम मुझे किस जगह पर खाना खिलाने के लिए ले जाने वाले हो? जल्दी से मुझे सिटी में ले जाओ क्योंकि मैं कुछ खाना खाना चाहता हूँ, मैंने काफी लंबे टाइम से कुछ नहीं खाया है। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों इस जगह पर कहने लगते क्या सही में हमें इस जगह पर इस बंदे को खाना खिलाना होगा। वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसी के बाद ही जो ली होता है वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसकी बॉडी से तो काफी ज्यादा माना एनर्जी निकल रही है। लेकिन वो दोनों भी इन सब चीजों के लिए रेडी हो जाते हैं और इसी के बाद ही ली भी कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर जब तुम मुझे खाना खिलाने वाले हो तो जल्दी से चलो, मुझे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा, मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से भूखा हूँ। तभी वो दोनों ही इस जगह पर काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उसे वो एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जिस रेस्टोरेंट के बारे में हमें बताया जाता है कि ये जगह पर एक काफी ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है। लेकिन इस जगह पर आते ही उसने काफी ज्यादा खाने को खा दिया होता है। वो दोनों बिल को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो बिल होता है वो $10,000 से ऊपर का था। जिसके बाद भी वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे थोड़ा और खाना चाहिए, क्या तुम्हारे पास थोड़े बहुत सूप्स हैं? वो सूप मेरे पास लेकर आ जाओ। जबकि जो ये लड़की होती है यानी कि इस जगह की वेटर वो कहती है ठीक है सर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जबकि वो दोनों कहने लगते हैं इस बंदे ने काउंटर में कह दिया है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और इस जगह पर हम ही लोग इसको लेकर आए इसीलिए हम ही इसके बिल को देने वाले हैं। तभी ये उन दोनों लड़कों से कहता है, ली बोलने लगता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हो। एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुमने बस हमारी जान बचाई है लेकिन उसके बदले में तुमने हमारे महीने के
राशन के जितना पूरा खाना एक ही दिन में खा दिया है, आखिरकार तुम और कितना खाने वाले हो। जबकि हम देखते हैं वो एक और डिश को इस जगह पर ऑर्डर कर देता है और इसी के बाद ही हम देखते हैं जो वो लड़का होता है जिस कि मैं वो इस जगह पर बोलता है ठीक है अब मैं यहाँ पर बिल्कुल पे करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, इसीलिए तुम और ज्यादा डिश के बारे में मत ही सोचना क्योंकि हम तुम्हें और ज्यादा डिश बिल्कुल भी नहीं खिला सकते। वो यहाँ पर इन सब चीजों को कहने के बाद उससे कहता है क्या तुम हमें अपने बारे में कुछ और बता सकते हो, लेकिन वो इस जगह पर इन लोगों को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे पता था जो उसकी स्टोरी है वो काफी ज्यादा अजीब है। अगर वो इन लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में बताएगा तो ये लोग काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन देंगे क्योंकि एक बंदा एक टावर के अंदर से कैसे जिंदा भला वापस आ सकता है 20 साल बाद। इसीलिए ली इस जगह पर बोलता है जो मेरी स्टोरी है वो काफी ज्यादा स्टूपिड टाइप स्टोरी है, इसीलिए मैं आगे चलकर तुम्हें अपनी स्टोरी के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग इस केपेबल नहीं हो कि तुम मेरी स्टोरी को जान सको, इसीलिए इसका वेट करो, मैं जल्दी आने वाले टाइम में तुम्हें अपनी स्टोरी बता दूंगा। और वो दोनों भी इस जगह पर दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ली की स्ट्रेंथ को देख लिया था, जिस वजह से अगर वो दोबारा इस जगह पर ली से इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे और ली को गुस्सा आ गया तो काफी ज्यादा चीजें हो सकती है। इसी के बाद जो ली होता है वो इस जगह पर एक स्पून को लेते हुए कहने लगता है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सातों के सातों बंदों को इसी जगह पर मार डालूंगा। लेकिन उसी टाइम पर वो उस चम्मच के अंदर अपने चेहरे को देख लेता है और उस स्पून में अपने चेहरे को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। और वो तुरंत ही इस जगह पर जो वेटर होती है उससे कहने लगता है एक मिरर को लेकर आओ और मैं मिरर में अपने फेस को देखना चाहता हूँ एक बार। इसी के बाद वो अपने सारे के सारे कपड़ों को इसी जगह पर उतार देता है और कपड़ों को उतारते हुए कहता है क्या सही में जो मेरा चेहरा है वो पूरे तरीके से ठीक हो चुका है, मेरे चेहरे पर तो काफी सारे स्कार्स थे, आखिरकार ये कैसे हो गया, और मेरा हाथ भी पूरे तरीके से ठीक हो चुका है, मैंने इतने टाइम से इस चीज के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी और जो मेरे बाल थे वो इतने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थे, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, मेरी बॉडी तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज थी। वो अपने पूरे मुंह को चेक करने लगता है और वो देखता है उसका जो मुंह होता है उसका जो पूरी बॉडी होती है उसमें कोई भी निशान नहीं होता, जिसे देखकर वो हैरान हो रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये कैसे हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई मुझे इन सब चीजों के बारे में बता सकता है। इसी के साथ ही वो अपने हाथ को देखने लगता है, तभी वो अपने हाथ में एक निशान को देखता है जो कि काफी ज्यादा अजीब था और ये निशान किसी नॉर्मल चीज का नहीं बल्कि एक स्नेक का होता है और ये इस स्नेक के निशान को देखकर हैरान था। इसी के बाद ही जो स्नेक का निशान होता है वो ग्लो करने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर वो स्नेक का निशान अब बाहर आ जाता है। वो इसको देखकर हैरान था क्योंकि अब उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, उसकी जो नसें होती है वो भी दिखने लगती है, उसकी वेन्स में भी दर्द हो रहा था। वो कहता है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम अपेयर होता है जो कि कहने लगता है तुमने एक्सपीरियंस किया है डेथ को और तुम एक ऐसी जगह से भाग कर आए हो जिस जगह से भाग कर आना तुम्हारे लिए नामुमकिन था। और अब इस जगह पर जो ये सिस्टम था वो कहने लगता है मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को हील कर दिया है और इसी के साथ ही तुम्हें काफी सारी न्यू एबिलिटीज भी मिली हैं। हम देखते हैं उसके सामने एक स्नेक होता है जो कि काफी ज्यादा अजीब था और उसका सिस्टम उसे ये भी बताता है कि ये तुम्हारी ये गॉडली सोल की तरह मदद करेगा आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस स्नेक की स्पिरिट के साथ अपने एक बॉन्ड को सेट करना होगा। और वो तुरंत ही उस स्नेक की स्पिरिट के साथ अपने बॉन्ड को सेट करने के लिए एक अलग ही रियलिटी के अंदर आ जाता है। इस रियलिटी के अंदर आने के बाद वो तुरंत ही उस स्नेक की बहुत बड़ी बॉडी को देखता है, उसको देखकर वो कहता है क्या सही में मुझे इस स्नेक के साथ अपने बॉन्ड को पूरी तरीके से सेटल करना है। और वो उसी के साथ ही उस स्नेक की बॉडी के ऊपर अपने हाथ को लगाने लगता है और हाथ को लगाते ही उसका और उस स्नेक का इस जगह पर एक बॉन्ड बन जाता है और अब वो दोनों ही इस जगह पर इस बॉडी की रक्षा करेंगे। और हम देखते हैं अब वो कहने लगता है जो मेरी बॉडी है अब उसमें मुझे एक अलग ही तरीके की पावर फील हो रही है। और हमें सिस्टम ये भी बताता है कि जो इस जगह पर ली है उसकी 50% पावर को कम कर दिया गया है। अब ली इस जगह पर अपनी बॉडी की खाली 50% पावर को ही यूज कर सकता है। तभी उसके जो दोनों दोस्त होते हैं इस जगह पर वो कहते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर किस तरीके की अजीब हरकतों को कर रहे हो। ली कहता है क्या तुमने इस जगह पर उस सांप को नहीं देखा जो कि मेरे सामने था, लेकिन वो लोग कहते हैं कौन सा सांप, क्या तुम इस जगह पर पागल हो गए हो। तभी वो समझ जाता है कि जो सांप मैंने देखा वो शायद से खाली मुझे ही दिखाई दे रहा था। वो लड़का कहने लगता है जब तुमने अपनी बॉडी को आईने में देखा तो तुम काफी ज्यादा डर गए थे जिसके बाद तुम अजीब सी हरकतें करने लगे, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसी के बाद हमने तुम्हें इसी तरीके से इसी जगह पर छोड़ दिया और तुम्हारे ऊपर न ही तुम्हारे आसपास में कोई भी सांप नहीं था, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथ में उस निशान को देखते हुए कहता है शायद से ये सारी चीजें मुझे ही दिखाई दी थी, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी वो अपनी बॉडी से अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहने लगता है चलो ठीक है मुझे देखना चाहिए आखिरकार मेरा जो सिस्टम है मुझे और कौन से मैसेज दे रहा है। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसे इस जगह पर कुछ मैसेजेस और कुछ चीजों के बारे में बताता है। वो इस जगह पर
उससे कहता है मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए न्यू ऑर्डर है। अब तुम अपनी 50% पावर को ही यूज कर सकते हो और तुम्हारी जो 50% पावर्स थी उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। 1032 घंटे के बाद तुम अपनी पावर को वापस से यूज कर पाओगे। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा लंबा टाइम है, मैं इतने टाइम तक बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी अपने दुश्मनों को मारना है। वो अपने उसी सिस्टम को देख रहा था, उस सिस्टम को देखते हुए कहता है चलो ठीक है, आगे चलकर ये मेरे काम जरूर आएगा। मुझे इन सब चीजों के बारे में अभी तो नहीं पता, लेकिन आगे चलकर ये जरूर मेरे काम आने वाला है। इसी के साथ ही वो अपने साथ वाले लोगों को देखते हुए कहता है चलो ठीक है, अब मुझे इन लोगों से अपनी दोस्ती को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में बता सकते हैं जिन चीजों के बारे में अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी वो उन 12 लोगों के बारे में सोचते हुए कहता है उन 12 लोगों में से आखिरकार वो कौन था जिसने मेरे पीठ के ऊपर अपने उस खंजर को मारा था, जिसके बाद उसने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है आखिरकार वो कौन था, मुझे याद करना है वो कौन था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा उसके बारे में, ना ही मैंने उसकी शक्ल को देखा, लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे उस जगह पर तड़पता हुआ छोड़ दिया था उन 12 लोगों ने, मैं उन 12 के 12 लोगों को इसी तरीके की मौत देने वाला हूँ। इसी के बाद ही हम देखते हैं एक जगह का सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि ये वही जगह थी जिस जगह पर वो डीमन टावर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये लोग जो इस जगह पर मौजूद थे ये कहने लगते हैं आखिरकार ये काम कौन कर सकता है। कुछ लोग इस जगह पर कह रहे थे ये शायद से जो ली था उसके जो दोस्त थे या फिर जो उसके शिष्य थे उन लोगों ने ये सब कुछ किया होगा। दूसरा बंदा इस जगह पर कहता है उसके डिसिपल्स के पास इतनी पावर बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि वो एक डीमन टावर को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, ये जरूर किसी ना किसी और चीज का काम हो सकता है। क्या ये उन 12 डेटीज का काम है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 12 डेटीज अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस जगह पर आएंगे, क्योंकि उन लोगों को हमेशा पैसे के ही बारे में सोचना होता है। वो लोग पैसे के मरे हुए हैं, उन लोगों को पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि इन डेटीज ने ये सब कुछ किया होगा। दूसरा बंदा इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे मन में एक बात है। तो दूसरा बंदा उससे कहता है चलो ठीक है जल्दी बताओ आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। वो बताता है कहीं ऐसा तो नहीं है जो ली है वो उस गेट से बाहर आ गया हो और उसी के आने के वजह से ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इस जगह पर जितने भी बीस्ट मरे हैं इन बीस्टों को इतने ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया है जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते। इसको जिस तरीके से मारा गया है इसे बिल्कुल भी उसके डिसिपल नहीं मार सकते। जरूर इन सब चीजों के बारे में हमें आगे चलकर रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी दूसरा बंदा भी कहता है चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बात इस जगह पर कुछ ना कुछ हद तक तो ठीक ही है और मुझे आगे चलकर इन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट करना होगा। वो तभी इस जगह पर जो वो बंदा होता है जिसने इस बात को कहा था वो कहने लगता है आखिरकार इन सब चीजों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो बंदा बोलता है सबसे पहले हमें इन सब चीजों के बारे में सरकार को बताना है, उसके बाद उन 12 के 12 डेटीज को, क्योंकि उन सभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर इसके अंदर से ली के अलावा कोई और ज्यादा पावरफुल डीमन बाहर आ गया हो। तभी हम देखते हैं इस जगह पर एक न्यूज रिपोर्टिंग को, जिस जगह पर काफी सारे जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो इस जगह पर एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू लेते हुए वो कहने लगते हैं आखिरकार आप क्या सोचते हैं, क्या ली सही में वापस आ गया है? क्या ली सही में वापस आ गया? क्या वही हीरो जिसने हमारी रक्षा करी थी एक बहुत बड़ी क्लैमिटी से वो पूरे तरीके से वापस आ गया है? आखिरकार आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि उन्हीं 12 डेटीज में से एक है, इसका नाम वही ही है और वही ही इस जगह पर बोलता है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि मैं इन सब चीजों के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ। जब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा मैं तुम लोगों को इन सब चीजों के बारे में बता दूंगा। तब तक के लिए तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत करो। और तुरंत ही वो इस जगह से जाने लगता है। तभी भी जितने भी न्यूज रिपोर्टर इस जगह पर थे वो कहते हैं प्लीज हमें आंसर दीजिए, लेकिन वो बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहा होता। वो कहने लगता है कि सही में वो जिंदा हो सकता है, उसके मरने के बाद भी इतनी ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ रही है हम लोगों को। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी कार के अंदर का सीन, जिसमें वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने चश्मे को तोड़ देता है और चश्मे को तोड़ते हुए कहता है वो ली का बच्चा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर वो जिंदा होगा मैं उसे अपने ही हाथों से मार डालूंगा, क्योंकि जितने लोग हमें पसंद नहीं करते उतने खाली उसे पसंद करते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिरकार वो एक ह्यूमन है, बल्कि हमें डेटीज के थ्रू पावर्स दी गई है, फिर भी लोग सबसे ज्यादा उसे पसंद क्यों करते हैं, जबकि वो तो उस डीमन टावर के अंदर से बाहर भी नहीं आ पाया। जबकि हम 12 के 12 डेटीज उस टावर के अंदर से बाहर आ गए, वो तो उसी टावर के अंदर फंस गया था। और वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उससे बाहर आया होगा, वो तो उसी के अंदर मर जाना चाहिए था। और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहता है चलो मुझे देखना चाहिए आखिरकार जो तियान है वो क्या कर रहा है। मुझे तियान को इन सब चीजों के बारे में बताना होगा, क्योंकि तियान इन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें तो जानता ही है, क्योंकि ली का जो सबसे अच्छा फ्रेंड था वो तियान था। और गाइस ये वही बंदा था जिसके साथ जो स्टार्टिंग थी उसमें जो ली था वो चिकन विंग्स खा रहा था। और हम देखते हैं वो इस जगह पर कहने लगता है वो सबसे पहले मिलने उसी के पास जाएगा, मुझे उसी को इन सब चीजों के बारे में बता देना चाहिए कि शायद से जो ली है वो वापस आ चुका है। अभी भी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से ये जो बातें हैं ये कब से चली आ रही है, इन सब चीजों को 20 साल हो चुके हैं, अभी भी सभी लोगों को ऐसा लगता है वो जिंदा है।
लेकिन अगर ये बात सच होती तो वो 20 साल पहले ही वापस आ चुका होता या फिर थोड़े टाइम बाद, और अगर इतने टाइम बाद की बात है वो वापस आया होगा तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस डंजन के अंदर इतने ज्यादा मॉन्स्टर थे कि उनका सामना करना हम सभी के लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल की बात थी। भले ही वो बंदा कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो उन मॉन्स्टर्स का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वो एक रिलैक्स की सांस लेते हुए कहता है, चलो ठीक है अब मुझे इस जगह पर रिलैक्स हो जाना चाहिए, लेकिन मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? अभी जो न्यूज चल रही है कोरिया के बारे में कि कोरिया का जो वो डीमन टावर था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसमें उन्हें किसी भी मॉन्स्टर की लाश नहीं मिली और उसके अंदर से ना ही कोई बड़ा मॉन्स्टर बाहर आया। ऐसा कैसे हो सकता है? उस जगह से कोई ना कोई मॉन्स्टर तो बाहर आने चाहिए था। क्या सही में वो वापस आ चुका है? इसी के साथ ही हमें ली को दिखाया जाता है जो कि फोन को चला रहा होता है। इसी के साथ हमें एक एरोप्लेन का सीन दिखाते हैं जो कि लैंड हो जाता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जैसे ही ये प्लेन लैंड होता है इसके अंदर से तियान बाहर आने लगता है। इस जगह पर काफी सारे जो लोग होते हैं वो तियान को रिसीव करने के लिए आए हुए थे, जो कि कहने लगते हैं, मास्टर तियान जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट के पास चलना होगा। प्रेसिडेंट ने आपके लिए एक गाड़ी को भी इस जगह पर भेजा है, जल्दी चलिए हमारे साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट अब इस जगह पर वेट नहीं कर पा रहे आपसे मिलने का। तियान कहने लगता है, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले तुम्हारे प्रेसिडेंट से ही मिलने वाला हूँ। उसे इस जगह पर एक कॉल आने लगती है और ये कॉल उसे बार बार आ रही थी। ये फ्लाइट में जब वो बैठा हुआ था तब भी ये कॉल लगातार आ रही थी, लेकिन वो इस कॉल का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। वो कहने लगता है, चलो ठीक है जल्दी मुझे प्रेसिडेंट के पास ले चलो। वो इस अननोन नंबर से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि 5-10 मिनट से ये बंदे ने उसे लगभग 2 से 3 कॉल मिला ली थी और बार बार इसे कॉल कर रहा था। वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगता है, मुझे देखना होगा इन सब चीजों के बाद आखिरकार ये बंदा कौन है जिसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया है। सभी लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल जीनियस है, क्योंकि इसके पास पावर है फ्यूचर देखने की और ये किसी का भी फ्यूचर देख सकता है, और आज तक इसने जितनी भी प्रिडिक्शन करी है उनमें से एक भी प्रिडिक्शन गलत नहीं हुई है। हमें पता चलता है जो तियान की स्पेशल पावर है उसका नाम है ओमनीसियंस, इसीलिए तियान किसी का भी फ्यूचर देख सकता है, खुद का भी फ्यूचर देख सकता है। इसी के साथ ही तियान आगे बढ़ रहा होता है अपनी गाड़ी के साथ। वो कहने लगता है, मुझे यहाँ पर अभी भी मेरे दोस्त की बात याद है, मैंने उसके लिए भी एक प्रिडिक्शन करी थी और आज तक वो प्रिडिक्शन कभी भी गलत नहीं हुई। इसी के साथ ही मेरा दोस्त भी मारा गया था, तभी उसे वो कॉल वापस से आने लगती है। वो कहता है, क्या पता मुझे एक बार इस कॉल को चेक करना चाहिए, क्या सही में मुझे ये कॉल चेक करनी चाहिए? बुलशिट, आखिरकार ये कौन है? हम देखते हैं वो एक अननोन नंबर होता है और ये इस नंबर को देखकर वो परेशान था, ये वही नंबर था, इसीलिए वो उस फोन वाले बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा था। लेकिन वो उस कॉल को बिल्कुल भी नहीं उठाता, क्योंकि उसी टाइम पर उसको एक और कॉल आ गई थी जो कि अर्जेंट थी, और ये कॉल और किसी की तरफ से नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की तरफ से थी। लेकिन उसने अभी भी प्रेसिडेंट की कॉल को नहीं उठाया होता। उसी टाइम पर उसे याद आने लगती है आखिरकार उस लास्ट डंजन के अंदर क्या हुआ था जब वो अपने दोस्त यानी कि ली के साथ गया था। उसने अपने दोस्त ली को इन सब चीजों के बारे में बता दिया था, लेकिन ली ने तो इन सारी बातों को हवा में लिया था और ली ये कहने लग गया था कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम देख लेना, मैं भी तुम्हारे साथ उस डंजन के अंदर से पूरे तरीके से बाहर आऊंगा। लेकिन वो बताता है वो उस डंजन के अंदर नहीं गया था, वो बल्कि बाहर जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हीं के साथ फाइट कर रहा था, और उन्हीं के साथ फाइट में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि काफी सारे जो जनरल मॉन्स्टर थे उनको वो अकेले ही संभाल रहा था, और बाकी उसके 11 साथियों के साथ जो ली था वो अंदर गया था बॉस को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। लेकिन जब वो 12 के 12 बाहर आए तो उसने देखा कि उसका दोस्त बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। उसे समझ में आ गया कि उसकी जो प्रिडिक्शन थी यानी कि उसने जो फ्यूचर देखा था वो पूरे तरीके से ठीक हो चुका है, क्योंकि जो 12 लोग अंदर गए थे उनमें से 12 के 12 बाहर नहीं आए, बल्कि खाली 11 ही लोग थे जो कि बाहर आए थे। और उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। उसे पता था कि उसका दोस्त अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मरा होगा, वो अभी भी बॉस के साथ फाइट कर रहा होगा। लेकिन उन 11 के 11 लोगों ने इस जगह पर उससे कहा, हम लोग तो बाहर जा रहे, अगर तुम अकेले उस डंजन के अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और उसके बाद उन सभी लोगों से मैंने काफी ज्यादा टाइम पर ये बात रखी कि हम लोगों को एक बार उस टावर को चेक करना चाहिए, क्या ली उसके अंदर जिंदा हो। लेकिन जो ली था वो बिल्कुल भी उस जगह पर जिंदा नहीं था, क्योंकि जो रेड वो सभी लोग थे उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था, और वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं करना चाहते थे, जिस लोगों को ये सभी रेड आइज कहा करते थे, क्योंकि इन लोगों ने उस रेड आइज के पास से एक ऐसी चीज को चुरा लिया था, एक ऐसे आर्टिफैक्ट को जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब तक ये आर्टिफैक्ट उनके पास रहेगा उस टावर से उन्हें बिल्कुल भी खतरा नहीं होने वाला था। ये बात सुनने के बाद तो मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, जिसके बाद मैंने काफी ज्यादा टाइम पर इन सब चीजों की डिमांड रखी। मैंने अपने जो सीनियर थे यानी कि ये सीनियर डेटीज उन सभी से काफी ज्यादा टाइम पर इन सब चीजों के बारे में कहा कि हमको एक बार से उस डीमन टावर को वापस से चेक करना चाहिए। अब तो वैसे भी हमारे पास वो चीज है जिसकी हेल्प से हम उसके अंदर काफी ज्यादा इजीली जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि वो अब मर चुका है, अब उसके जिंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं है, इसीलिए हम उन सब चीजों को चेक नहीं करने वाले। और वो लोग काफी ज्यादा
ज्यादा बुरे थे। मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों ने उस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि मुझे पता था आखिरकार उस डीमन टावर के अंदर कितने ज्यादा मॉन्स्टर है। उसके अंदर से जिंदा बाहर निकलना हम लोगों के लिए भी अगली बार काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हम सभी लोग बाहर निकले थे वो सभी काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी थे, क्योंकि कुछ लोग तो बॉस मॉन्स्टर से लड़ते हुए जख्मी हुए थे, बल्कि कुछ नॉर्मल मॉन्स्टर भी ऐसे थे जिनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात थी। और जाते हुए ली की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और उसने इन सब चीजों के ऊपर बात करी थी कि वाइस कैप्टन डोंग से, और जो डोंग फेंग था वो बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए नहीं मान रहा था। काफी ज्यादा टाइम पर मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा ईगोइस्टिक था। वो बंदा हमेशा मेरी इस रिक्वेस्ट को डिले कर देता था, और ये इन सब चीजों के बाद तो मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। मेरा काफी ज्यादा टाइम पर ऐसा मन हुआ कि मैं इस टीम को छोड़ दूं, लेकिन अब तो इन सब चीजों को काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत चुका है, लगभग 20 साल हो चुके हैं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि अब मेरा दोस्त जिंदा होगा। अब मुझे पता है जो मेरा दोस्त है वो मर चुका है, उसके जिंदा होने के कोई भी चांसेस नहीं है, भले ही वो कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, भले ही उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उस जगह पर 20 साल तक सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा होता है, और अपने दोस्त के बारे में सोचते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार उसकी जो लाइफ थी वो किस तरीके से एंड हुई, वो किस तरीके से मरा, लेकिन मैंने उसे इन सब चीजों के बारे में पहले बताया था। और वो अब इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए अपनी आगे एक आ रही कॉल को अटेंड करने लगता है, और वो कॉल और किसी की नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर की होती है। और वो कहने लगता है आखिरकार आपको मुझसे क्या काम है, आप यहाँ पर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उस चीज में से आवाज आती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस टावर को आज से 20 साल पहले तुम लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था। हाँ, मैं उसी डीमन टावर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो डीमन टावर आज गिर गया है, और ये कैसे हुआ हमें इसके बारे में नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसिपल्स ने करी होंगी ली के, या फिर उसके दुश्मनों ने, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। तभी उसका दोस्त इस जगह पर उसे रोकते हुए बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पर कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। क्या तुम इस जगह पर ये तो नहीं कहना चाहते कि वो जिंदा है, लेकिन अब वो मर चुका है, मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ। वो बंदा बताता है कि वो शायद से जिंदा है, क्योंकि उस जगह पर हमें काफी सारे बीच की लाशें मिली थी, और वो तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में तुमसे कहना चाहता हूँ। तभी वो कहता है क्या वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्या अभी तक मुझे इतने भी कॉल आ रहे थे कहीं वो ली के तो नहीं थे। और वो तुरंत ही अपने फोन को चेक करने लगता है, और कहता है मुझे एक बार उस नंबर को चेक करना चाहिए। वो प्रेसिडेंट से कहता है मुझे अभी काफी सारे अननोन कॉल्स आए हैं, मुझे इन अननोन कॉल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं इन अननोन कॉल्स को एक बार चेक करना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपने फोन को चेक करने लगता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसे इन सब चीजों के लिए मना करते हैं, और उससे कहते हैं तुम्हें एक बार रुकना चाहिए, मुझ में और भी चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मुझे उस जगह पर लाशें मिली थी उन सभी को काफी ज्यादा ब्रूटली मारा गया था, और हमें एक सिग्नल मिला है जो कि और किसी की तरफ से नहीं बल्कि ली की तरफ से मिला है। और ये सिग्नल मुझे लगता है कि इस सिग्नल को तुम जरूर पहचानते होगे। और वो तुरंत ही उस सिग्नल को उसे दिखा देता है, जिसके बाद यहाँ पर जो तियान था वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या सही में ये सब कुछ सच है, मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसने कुछ ना कुछ गलत तो जरूर किया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। और वो अपने ड्राइवर को तुरंत ही अपनी गाड़ी रोकने को कहता है। वो कहता है प्लीज गाड़ी रोको, इस जगह पर मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। शायद से उसने फिर से कोई ना कोई फ्यूचर देख लिया था, जिस वजह से वो इस जगह पर अपने ड्राइवर से गाड़ी को रोकने को कह रहा था। और वो बार बार अपने ड्राइवर की जो सीट होती है उसके ऊपर मारने लगता है, बच्चों की तरह एक्टिंग करता है और कहता है गाड़ी रोको, कुछ भी कर करो। और उसके भी पसीने छूटने लगे थे इस टाइम पर तो, और ऐसा लग रहा था एक डेटीज को भी इस जगह पर मौत का डर क्या होता है ये लग रहा था। और वो ड्राइवर जो होता है वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर गाड़ी को रोकने लगता है, जिसमें गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। लेकिन उसी टाइम पर उसका जो फोन होता है वो वापस से रिंग करने लगता है, जिसे देखकर वो कहता है अब इस जगह पर शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ली का ही कॉल होगा। और वो तुरंत ही उस कॉल को चेक करने लगता है, लेकिन जो वो कॉल होता है वो तुरंत ही कट जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। और वो देखता है कि अभी तक उसे 30 मिस कॉल्स आ चुकी है। वो कहने लगता है ये तो सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ली का ही कॉल है, मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सबसे पहले उससे बात करनी चाहिए थी। और वो तुरंत ही उस नंबर पर कॉल करने लगता है। जैसे ही वो उस नंबर पर कॉल करता है सामने से एक आवाज आती है, तुम जल्द ही मरने वाले हो, मेरा इंतजार करो, मैं उस जगह पर आ रहा हूँ, तुम जिस भी जगह पर हो मैं उसी जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, और वो समझ जाता है कि जो ली है वो जिंदा है। और अब वो कहने लगता है मुझे 12 के 12 डेटीज को इन सब चीजों के बारे में बताना होगा कि जो ली है वो जिंदा हो चुका है, और वो अब 12 के 12 डेटीज को मारने के मिशन पर आगे बढ़ गया है।
वो अपने ड्राइवर से कहने लगता है जल्दी से इस जगह से गाड़ी मोड़ो, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ, मैं इस जगह पर और बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। लेकिन उसका ड्राइवर उससे कहता है आप तो इस जगह पर बिजनेस के लिए आए हैं, तो क्या आप सही में इस जगह से जा रहे हैं? तभी वो उससे कहता है मुझे सबसे पहले अपनी जान प्यारी है, इसीलिए जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी को शिफ्ट करो, मैं जल्दी से एयरपोर्ट से इस जगह से निकलना चाहता हूँ। तभी हमें वापस से उसी फूड शॉप का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ली बैठा हुआ था। ली उस जगह पर बैठ कर ही सारी की सारी फोन कॉल्स कर रहा था। वो कहने लगता है मुझे पता है तुमने मुझे काफी ज्यादा इंतजार कराया कॉल उठाने में, और तुमने मेरी काफी सारी कॉल्स को इग्नोर किया ध्यान, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हम देखते हैं इस जगह पर जो वो लड़का था यानी कि किम, वो कहने लगता है ये एक स्मार्टफोन है, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम इस जगह पर कितने टाइम से किसी को कॉल कर रहे हो, आखिरकार तुम किसको कॉल कर रहे हो? तभी यहाँ पर जो ली होता है वो कहता है क्या इस स्मार्टफोन के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। वो कहने लगता है शायद से जिस 20 साल के बीच में मैं गायब हुआ था, उसी 20 साल के गैप के बीच में यही चीज, यानी कि वो ये कहना चाहता था कि अब दुनिया जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। तभी इस जगह पर किम उससे कहने लगता है इसमें तुम काफी सारे न्यूज आर्टिकल भी सुन सकते हो। तभी जो ली होता है वो कहने लगता है क्या मैं ली जियोन के बारे में भी इसमें से जो न्यूज आर्टिकल है उन्हें पढ़ सकता हूँ और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ इस टाइम के लिए? वो बंदे बोलने लगते हैं हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स हैं, इन्हें भी तुम बहुत ज्यादा इजीली पढ़ सकते हो। तभी हम ली को देखते हैं, जो ली होता है वो इस जगह पर ली जियोन के बारे में यानी कि अपने ही बारे में सारे के सारे आर्टिकल्स को पढ़ने लगते हैं। आखिरकार उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो इसके बारे में जानना चाहता था। इसी के बाद ही हमें किम को दिखाया जाता है जो कि उसकी हेल्प करने लगता है इन सब चीजों में, और वो उसको सारी चीजें दिखा देता है आखिरकार उसे क्या कैसे करना है। और जैसे ही इस जगह पर ली को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, ली कहने लगता है चलो ठीक है अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी और ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों को और ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना चाहता हूँ। हम देखते हैं वो इस जगह पर उस आर्टिकल को पढ़ने लगता है। उस आर्टिकल में उसके बारे में काफी सारी अच्छी बातें लिखी हुई थी। वो जैसे ही उसकी प्रॉपर्टी के लिए आर्टिकल को ओपन करता है, आखिरकार उसकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, तभी वो पढ़ता है इसमें एक आर्टिकल को कि उसकी प्रॉपर्टी चैरिटी को दे दी गई। और वो 12 के 12 हीरोज काफी ज्यादा ग्रेट है। वो फोन को फोड़ने ही वाला था, किम काफी ज्यादा डर गया था। किम कहने लगता है क्या सही में ये मेरे फोन को तोड़ने वाला है? दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ली कहने लगता है वो लोग गद्दार हैं, आखिरकार उन लोगों को इस तरीके की सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? लेकिन वो फोन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ता। वो कहने लगता है मुझे रिलैक्स होना होगा, आखिरकार मैं ऐसे इस तरीके से प्रिटेंड कैसे कर सकता हूँ, मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। वो बाकी सारे आर्टिकल्स को पढ़ने लगता है। तभी वो कुछ और आर्टिकल्स को पढ़ता है। वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी वो पूरी तरीके से लोगों को डोनेट हो गई थी। लेकिन तभी वो दूसरे आर्टिकल में पढ़ता है कि जो ली था उसकी डेथ के बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो 12 हीरोज को दे दी जाएगी, क्योंकि वो 12 के 12 हीरोज काफी ज्यादा काम करते हैं लोगों के लिए, जिस वजह से उनको इस प्रॉपर्टी की जरूरत है। वो इस प्रॉपर्टी को पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं, और पीपल्स के लिए जितने भी लोग बचे हैं इस दुनिया में उसके लिए इस प्रॉपर्टी का अच्छे तरीके से यूज करेंगे। जैसे ही वो इस न्यूज को पढ़ता है वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा बेकार है, मैं उन लोगों को आखिरकार अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूंगा। इसी के साथ ही वो एक ही बार में उस फोन को तोड़ देता है इस जगह पर, जिसे देखकर किम भी हैरान था। किम कहने लगता है इसने तो मेरे फोन को तोड़ दिया, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमें दिखाया जाता है जो किम होता है वो कहने लगता है इसने आखिरकार आज मेरे फोन को इसी जगह पर तोड़कर मेरे फोन से मुझे जुदा कर दिया। जबकि दूसरी तरफ वो उदास बैठा हुआ था। वो कहने लगता है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, जबकि लास्ट टाइम पर मेरे पास इतना पैसा था कि मैं इस टाइम पर कोरिया को चला सकता था। लेकिन अब उन 12 के 12 गार्डियंस को मरना होगा। सबसे पहले तो उन्होंने खाली मेरे साथ ही बुरा नहीं किया बल्कि इस वर्ल्ड के साथ भी काफी सारी ऐसी चीजें करी है जिनके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। हम देखते हैं वो इविल तरीके से हंस रहा होता है और कहने लगता है उन लोगों की वजह से मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी। हम देखते हैं दूसरी तरफ किम को जो कि इस जगह पर अपने फोन के टूटने पर रो रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आने लगती है, जो एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके साथ ही जो उसका दोस्त होता है किम का वो कहने लगता है तुम बिल्कुल भी मत रो, तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं ली का सिस्टम उसके सामने आता है और उसे कहता है कि वार्निंग इस जगह पर कोई तुम्हें देख रहा है। यहाँ पर जैसे ही ये वार्निंग उसको मिलती है वो कहता है आखिरकार ये क्या चीज हो सकती है जो कि इस जगह पर मेरे ऊपर नजर रख रही है। इस जगह पर ये जो पावरफुल हो रहा था ये चारों तरफ फैल रहा था। तभी किम उससे पूछता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? ली उससे कहने लगता है मैं फ्रेश ऑक्सीजन की तलाश में हूँ, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्त, इसी जगह पर मौजूद रहो और कुछ भी मत करो। हम देखते हैं इस जगह पर काफी सारे बीस्ट होते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं होते बल्कि ये किसी बहुत ज्यादा पावरफुल शख्स के गार्डियन होते हैं। इसी के साथ ही बताया जाता है कि ये किसी पावरफुल सेंट के गार्डियन है और सेंट गाइस उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो उन 12 हीरोज के साथ मिले हुए लोग हैं।
उसका सिस्टम बताता है कि ये कुछ डिवाइन गॉड्स की पावर्स है, इसीलिए तुम्हें इसे इस जगह से भगाना होगा, क्योंकि इन लोगों को अगर एक बार तुम्हारे बारे में पता चल गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उन अगर डेटीज को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो वो वापस से तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर तुम्हारे को मारने के लिए कोई ना कोई प्लान बना सकते हैं। तभी वो गुस्से में आ जाता है और इनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि इस जगह पर रास्ते में चल रहा था और चलते हुए ली के बारे में बात कर रहा था। वो कहने लगता है जो ली जियो ने वो काफी ज्यादा बेकार इंसान है, उस जैसे को तो अभी तक मर जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो छाया हुआ है न्यूज में और आर्टिकल्स में। पता नहीं सभी लोग उसके बारे में क्यों बात करना चाहते हैं। वो लड़की कहती है उसने तो हमारी जान बचाने के लिए, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। उसने अपनी फैमिली की बात ना मानकर उस फाइट में पार्टिसिपेट किया। क्या अभी भी तुम उसे बुरा मानते हो? लेकिन वो बंदा कहता है तुम उस बेकार से बंदे की साइड लेना बंद करो, वैसे भी वो हमारे गार्डियन के सामने कुछ भी नहीं है। जो हमारे गार्डियन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद ही उसके गले में एक सिल्वर कॉइन लटका हुआ था जिस पर 2 का सिंबल बना हुआ था। इसके बारे में हमें आगे चलकर कुछ चीजें बताई जाएंगी। जो एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है ये एक सी रैंक का हंटर है, इसीलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। और ये 2 का सिंबल यानी कि ये एक डेटी का डायरेक्टली डिसिपल है, इसीलिए हमें इन लोगों का पीछा बिल्कुल भी नहीं करना है और इन लोगों से दूर रहना चाहिए। तुम भी इन लोगों से दूर रहो और इन लोगों से ज्यादा बातें ना करो तो ही अच्छा रहेगा, कि मुझसे समझा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो ली था वो उसी जगह पर मौजूद था, वो बिल्कुल भी अपने रास्ते से नहीं हट रहा था। किम कहने लगता है मैं भी देखना चाहता हूँ एक डेटी का डिसिपल कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वो जो डेटी का डिसिपल होता है वो कहने लगता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बिल्कुल भी इस जगह पर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। छोटे लड़के तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम अपने फेस को इस तरीके से खराब होता हुआ नहीं देखना चाहते तो जल्दी से रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं वो दोनों ही इस जगह पर किम से कह रहे होते हैं जल्दी उस जगह से हट जाओ वरना सभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। हम देखते हैं वो बंदा स्मोक करते हुए सारा का सारा धुआं इस जगह पर ली के ऊपर उड़ा देता है। ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन ली उससे कुछ भी नहीं कहता, जबकि वो बंदा ली से कहता है अगर तुम इस जगह से रास्ते से नहीं हटे, मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब कुछ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, लेकिन रास्ते से हट जाओ वरना बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से बिल्कुल भी माना एनर्जी फील नहीं हो रही, यानी कि तुम बिल्कुल भी हंटर नहीं हो कोई भी। अगर तुम इस जगह से नहीं हटे तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मरोगे मेरे हाथ से। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है हमें इस जगह से चलना चाहिए, हमें किसी के साथ भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। ली इस जगह पर बिल्कुल भी उस बंदे से कुछ नहीं कहता। वो बंदा इस जगह से जाने लगता है और ली के ही बारे में बात कर रहा होता है, काफी ज्यादा गलत बातें भी कर रहा था। लेकिन जो ली था वो इस जगह पर शांत खड़ा था। वो कहता है क्या सही में इसको लगा कि मैं डर जाऊंगा इसकी ऐसी बात सुनकर? वो इस जगह पर बोलता है बास्टर्ड मैन इधर आओ, और तुमने अभी इस जगह पर जो मेरे साथ किया इन सब चीजों की तुम्हें पेनल्टी देनी होगी, इसीलिए जल्दी से वापस आओ वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घसीटते हुए इस जगह पर लेकर आऊंगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हम देखते हैं जो किम होता है वो उसकी ऐसी बात सुनकर डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बंदा इस जगह पर आ गया तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हम इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो ली था वो इस जगह पर अपने कानों को बंद कर उस बंदे के बारे में काफी सारी गलत सलत चीजें बोलने लगता है और बोलता है एक लड़की के पीछे छुपना बंद करो, अगर तुम एक हंटर हो तो आओ और मेरे साथ फाइट करो। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इस बंदे ने उसके बारे में काफी सारी गलत चीजें बोल दी थी। ली कहता है अगर तुम डरे नहीं हो तो जल्दी मेरे पास आओ और मेरे साथ फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। और तुरंत ही जो वो बंदा था वो ली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और ली के करीब आकर कहने लगता है अब बोल आखिरकार तू क्या कहना चाहता है। लेकिन उसी टाइम पर जो ली होता है वो उसके सर के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है। जो ये ली का अटैक था इसमें ली ने बिल्कुल भी माना पावर का यूज नहीं किया था और ली ने अपनी थोड़ी सी पावर से उस बंदे को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया था, क्योंकि ये एक नॉर्मल रैंक का हंटर था। ये तो उस वुल्फ से भी कमजोर था जिसको ली ने हराया था। हम देखते हैं वो बंदा इस एक ही अटैक के साथ नीचे गिर जाता है और वो लड़की भी काफी ज्यादा डरने लगती है। सभी लोग कहते हैं क्या वो इस जगह पर मारा गया, लेकिन जो ली था वो बोलता है मैंने उसको ऊपर बिल्कुल भी कोई जानलेवा अटैक नहीं किया, इस अटैक से वो खाली बेहोश होगा। तभी जो पीछे से वो लड़की होती है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है। ली कहता है क्या सही में तुमको ऐसा लगा कि तुम मेरे पीछे से हमला कर सकती हो? अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम इतने आसानी से मेरे पीछे हमला कर पाओगी तो ये गलत बात है। और इसी के बाद ली उसके ऊपर भी अपने इसी अटैक को कर देता है और उसके ऊपर जो स्ट्राइक थी वो थोड़ी धीमी करता है जिस वजह से वो एक दीवार से जाकर भिड़ जाती है। ली बोलता है क्या सही में ये लोग इतने ज्यादा वीक थे? तभी वो दोनों बताते हैं कि ये खाली सी क्लास के हंटर है, इसीलिए इन लोगों से तुम्हारा जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये तो उन वुल्फ्स को भी नहीं हरा सकते थे, इसीलिए तुम इन लोगों से काफी ज्यादा सुपीरियर हो। ली इस जगह पर अपनी ओर उंगली लगाते हुए कहता है मैंने उन लोगों की जान को बख्श दिया है, अगर उन्होंने दोबारा से मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करी मैं उन लोगों को इसी जगह पर मार डालूंगा। और मैं चाहता तो उन्हें मार भी सकता था, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं आखिरकार हम अपने साथ किस मॉन्स्टर को लेकर घूम रहे हैं, ये तो हर जगह पर जाकर मरने और मारने के बारे में ही बात करता है और किसी और चीज के बारे में बात करता ही नहीं।
इसी के साथ ही जो ली होता है वो उस बंदे के कपड़े को देखने लगता है। उस बंदे के कपड़े को देखकर ली कहता है चलो ठीक है, ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कपड़े मेरे ऊपर शूट करेंगे। और उसके गले से उस लॉकेट को निकाल कर देखने लगता है और कहता है ये तो एक ट्रेजर है, मैंने इससे जैसे ट्रेजर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा काम आने वाला है आगे चलकर। और वो उसे उठा लेता है और कहता है ये ट्रेजर मैंने इसे आज से पहले कम ही देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है आखिरकार ये ट्रेजर मैंने कहाँ देखा था, लेकिन तब तक के लिए मैं इस ट्रेजर को संभाल कर अपने पास रख सकता हूँ ताकि ये मेरे पास सेफ रहे। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है किम को, जो कि कहने लगता है कि यहाँ पर सही में तुम इस लड़के से इन सब सामानों को लूटना चाहते हो, ये तो एक डिसिपल है वो भी सेंट का, हमें इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। और वो इसी के बाद ही बताने लगता है इस जगह के लेवल अप सिस्टम के बारे में। वो बताता है कि सबसे ऊपर आते हैं वो 12 सेंट जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उन लोगों को डेटीज भी कहा जाता है, उन लोगों की पावर तो गॉड के लेवल के बराबर है, इसीलिए मैं उनका कंपैरिजन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं करूंगा। मैं बताता हूँ उन लोगों ने अपनी मदद के लिए इस वर्ल्ड में काफी सारे लोगों को बनाया जिन्हें हम हंटर कहा करते हैं, और इन हंटर्स के लेवल को भी उन्होंने ही डिसाइड किया क्योंकि ये उनके डिसेंडेंट है और इनको जितनी भी पावर्स मिली है ये उन्हीं सभी लोगों से मिली है। इसीलिए जो हंटर्स है उनकी पावर थोड़ी बहुत कम है और वो थोड़े बहुत वीक है, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं है क्योंकि जो सबसे ऊपर हंटर आते हैं उन लोगों की पावर लगभग गॉड के इक्वली होती है, इसीलिए उनके रैंक को एसएसएस रैंक कहा जाता है। उसके बाद जो हंटर्स की टीम आती है उनको एस रैंक हंटर कहा जाता है, उसके बाद एस रैंक हंटर आते हैं और उसके बाद जो उनसे थोड़े बहुत कमजोर होते हैं उन्हें ए रैंक के हंटर कहा जाता है, और सबसे लास्ट में यानी कि एस ए रैंक के बाद आते हैं बी रैंक के हंटर और सी रैंक के हंटर। इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती और ना ही इनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है सी और बी के पास, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनको ये हंटर नहीं किया करते, यानी कि जो बड़े हंटर है वो इन कामों को नहीं किया करते, उन काम को ये छोटे हंटर कर दिया करते हैं, जैसे कि किसी जगह से नॉर्मली ट्रेजर्स को उठाना और बड़े बड़े काम करना। और ये लोग बस पैसे कमाने के बारे में ही सोचते हैं। बस एक ही बंदा ऐसा था जो कि पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था, वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता था जिसका नाम ली जियोन था, लेकिन अब तो वो भी मर चुका है। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हम देखते हैं ली को इस जगह पर कहने लगता है सही में इन लोगों को मेरी काफी ज्यादा जरूरत है, अब तो इस जगह पर मेरा सामना काफी सारे लोगों से है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था उनके डिसेंडेंट भी होंगे, इसीलिए मुझे अपने लिए सबसे पहले कुछ लोगों को ढूंढना पड़ सकता है उनका सामना के लिए। तभी किम कहने लगता है उधर देखो उस गोट को, तभी जो वो गोट होती है उससे एक आवाज आती है तुम इस डिसेंडेंट को मार सकते हो क्योंकि हमारे डिसेंडेंट नहीं है, अगर तुम मारना चाहो तो इसे मार दो इसी जगह पर। लेकिन जो किम होता है वो इन सब चीजों के बारे में जानता था, इसीलिए वो उसे मना करता है। हम देखते हैं जो उसकी विंडो स्क्रीन होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और उससे कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये लोग तुम्हें भड़का रहे हैं एक दूसरी टीम की तरफ ताकि तुम्हारे ऊपर वो दूसरी टीम हमला करे। हम देखते हैं इसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद स्टीव की जो यहाँ पर किम का साथी होता है वो भी डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग हमसे क्या करवाना चाहते हैं, ये सही में हमारी फाइट करवा रहे किसी बड़ी गैंग से, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसे तुरंत ही रोको, ली को रोको, अगर ली ने ये काम करा तो हमारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम देख पाते हैं इस जगह पर एक और चीज को जो कि काफी ज्यादा अजीब होती है इस जगह पर, इसी के साथ ये एक डेडी का चेहरा बन जाता है, ये एक डेडी तो नहीं बल्कि एक एस क्लास का हंटर है। इसी के बाद ही जो वो एस क्लास का हंटर होता है वो कहने लगता है मैंने तुमसे कहा उसे मारो, इसी वक्त उसे मारो, जबकि इस जगह पर अब काफी सारे स्पिरिट बीस्ट होते हैं जिनको देखकर उनके दोस्तों की फट चुकी होती है। वो कहने लगते हैं जल्दी तुम जो भी करना चाहते हो वो जल्दी करो क्योंकि जल्दी ही हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और मुझे लगता है कि हमारा ये पूरा का पूरा इलाका इन्हीं सब चीजों से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि तभी हमें इस जगह पर एक जने की स्माइल दिखाई जाती है और हमें दिखाते हैं कि ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि ली इमेजिन कर रहा है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है और रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि इस जगह पर मेरे होते हुए ये जगह को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी तो स्पेशल अपीयरेंस भी इस जगह पर मौजूद नहीं है। इसीलिए वो तुरंत ही जितनी भी गोस्ट इस जगह पर होती है उन सभी के ऊपर अपनी पावर और अपने ऑरा से अटैक कर देता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि थोड़ी ही देर में जितनी भी गोट्स उसके आसपास थी और उसके आसपास के इलाके में थी वो सभी काफी ज्यादा दूर चली जाती है। वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे और कहने लगते हैं इसने तो एक डेटी के डिसेंडेंट की पावर को थोड़ी ही देर में नलीफाई कर दिया, सही में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है और थोड़ी ही देर में जो वो गोट्स होती है वो इस जगह से काफी ज्यादा दूर जाने लगती है। किम भी बोलता है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, मैंने आज से पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कभी भी नहीं देखा, जबकि दूसरी तरफ ली हंस रहा होता है और कहता है ये सब चीजें तो मेरे लिए छोटी सी बात है।
इसी के बाद जो किम होता है वो कहने लगता है वो लोग तो काफी ज्यादा दूर जा चुके हैं, चलो ठीक है अब हम यहाँ पर पूरे तरीके से सेफ हैं, वो दोबारा से हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले। लेकिन वो तुरंत ही एक चीज को नोटिस करता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली होता है। ली उस बंदे के काफी ज्यादा करीब चला चुका था जिस बंदे को ली ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा था। ली कहने लगता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, बस मुझे इस बंदे के कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से ऐसी ड्रेस को पहना हुआ हूँ, इसीलिए मुझे इसके इन कपड़ों को ले लेना चाहिए। हमें पता चलता है कि ये सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि ये एक सेकंड जनरेशन का हंटर है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के हंटर होते हैं उन्हीं की पावर सबसे ज्यादा होती है और सेकंड रैंक का होने की वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर भी है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदे इस टोकन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते थे, यानी कि जो सेकंड रैंक लिखा हुआ है इस चीज के बारे में, लेकिन वो जितने भी चीजें जानते थे वो इन सब चीजों के बारे में ली को बता देते हैं। ली भी खुश होता है और कहता है चलो ठीक है मुझे जल्दी से इसके कपड़े पहन लेना चाहिए, और वो एक इविल तरीके से हंसते हुए थोड़ी ही देर में उस बंदे के पूरे कपड़े उतार देता है और पूरे कपड़े उतारने के बाद इस जगह पर उसके कपड़ों को पहनने लगता है, जबकि वो दोनों इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ली कहने लगते हैं आखिरकार तुम मेरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हो जैसे कि मैंने कोई गलती कर दी हो, और वो थोड़ी ही देर में अपने फ्लैट में पहुंच जाते जिस जगह पर वो दोनों रहा करते थे। वो लोग यहाँ पर अपने ही बारे में बातें कर रहे थे। जो ली का दोस्त होता है यानी कि किम वो बताता है कि हम लोग इसी जगह पर रहते हैं, क्या तुम्हारा भी इसी जगह पर घर है, चलो ठीक है हम लोगों को उस जगह पर चलना चाहिए एक साथ। लेकिन उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता था जो ली है उसके पास तो कोई घर ही नहीं है, यानी कि ली अब रहने भी इसी के घर में वाला है, इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। और ली इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। ली इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम अपने घर का डोर नहीं खोलोगे, तभी जो किम होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या सही में तुम मेरे ही घर में रहने वाले हो, मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी वो कहता है मेरे पास कोई भी घर नहीं है, मैं इसी जगह पर रहने वाला हूँ। हमें पता चलता है ली ने जो रास्ते में वो बंदा पड़ा था उसको पूरे तरीके से लूट लिया था, यानी कि उसके सारे के सारे कपड़े ले लिए थे एक अंडरवेयर को छोड़कर। इसी के बाद ली उसके घर में जाने के बाद सबसे पहले अपने पूरे के पूरे बाल काट देता है और वो अपनी फोटो को देखने लगता है और कहता है मैं तो अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। किम भी कहता है सही में तुम काफी ज्यादा औसम लग रहे हो, मैंने आज से पहले किसी को इस तरीके से नहीं देखा। जबकि जो ली होता है वो सोच रहा होता है अपने मन में जो पिछली लाइफ में वो अपने बालों को खोने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में था, क्योंकि जो अवेकनिंग हुई थी जब भी वो अपनी पावर को यूज करता था उसके बाल झड़ने लग जाते थे जिससे वो काफी ज्यादा परेशान था। शायद से इस टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और बाल उसके लिए अब कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी के बाद ली इस जगह पर एक अजीब सी आवाज को सुनता है। ली उसको देखकर कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या है जो कि मुझे परेशान कर रहा है, और ये एक मॉस्किटो होता है जिसको देखकर ली कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर होगा, और वो तुरंत ही उसको एक ही अटैक में इसी जगह पर मार देता है और कहने लगता है यहाँ पर आखिरकार ये क्या कर रहा है, क्या सही में इस जगह पर कोई डीमन है, क्योंकि ये हमेशा किसी डीमन ऑरा वाले लोगों के पास ही में होता है। जबकि ली उसके चूरे चूरे कर देता है। इसी के बाद इस जगह पर काफी सारे और मॉस्किटोज आ जाते हैं जिसके बाद ली उनके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। तभी जो वो बंदा होता है कि वो कहने लगता है शायद से ये सारी की सारी खुशबू जो डिमोनिक वाली है ये तुम्हारे अंदर से आ रही है, इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं। ली कहता है आखिरकार ये मेरे अंदर से कैसे आ सकती है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा आर्टिफैक्ट जरूर होगा जिसके अंदर डिमोनिक एनर्जी होगी, वरना ये मेरे पास से कैसे आ सकती है। तभी वो इस जगह पर कुछ आर्टिफैक्ट्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे आर्टिफैक्ट कहाँ से आए, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, इनके अंदर तो काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। वो इन आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए कहता है इनके अंदर से तो अलग ही डिमोनिक ऑरा आया है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो बहुत ज्यादा बेकार आर्टिफैक्ट है, इन्हें बिल्कुल भी किसी को यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही किम ने एक आर्टिफैक्ट को उठाया ली ने उस आर्टिफैक्ट को तुरंत ही तोड़ दिया था इस जगह पर। ली कहने लगता है अब तो मेरे हाथ से भी वो डिमोनिक वाली स्मेल आ रही है। वो एक और आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहता है ये आर्टिफैक्ट किसी के भी घर में निगरानी रखने के काम आता है। तभी वो बाकी सारे आर्टिफैक्ट को भी फेंकने लगता है। वो कहता है कि ये जो क्लॉक है ये काफी ज्यादा बुरी है, ये काफी सारी बुरी चीजों को घर में लेकर आती है, ऐसी चीजें घर में नहीं होनी चाहिए, इससे काफी सारी जो बुरी एंटिटी है वो घर के अंदर आ जाती है। और वो सारे के सारे सामान फेंक देता है और कहता है उन 12 के 12 डेटीज ने लोगों के साथ भी काफी ज्यादा बुरा किया, ये आर्टिफैक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं कहकर उन लोगों को ये काफी ज्यादा बेकार आर्टिफैक्ट पेश दिए। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो डीमंस के आर्टिफैक्ट है जो कि डीमंस यूज किया करते थे, और इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले से ही पता है। वो किम से कहता है जल्दी से इन सारे के सारे आर्टिफैक्ट को फेंक दो, वरना मैं इन सारे के सारे आर्टिफैक्ट को इसी जगह पर तोड़ दूंगा। किम उससे कहने लगता है ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट हमें डेटीज ने दिए हैं, आखिरकार वो हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तभी एक और लड़का इस जगह पर आ जाता है, जबकि हम देखते हैं जो किम और ली होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे इन आर्टिफैक्ट्स के लिए। जैसे ही जो किम का दोस्त होता है वो इस जगह पर आता है, वो कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और इस जगह पर आकर तुमने ये तोड़फोड़ क्यों कर दी। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो किम होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, और इसी के बाद इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस बंदे का नाम
फैंग है। फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपनी बॉडी से एक एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसी के बाद ये हमें पता चलता है कि ये भी एक अवेकन बंदा है और इसके पास काफी सारी अवेकनिंग स्किल्स भी हैं। तभी ये इस जगह पर जब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही पूछता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो इस जगह पर वो बताता है मेरा नाम लिमिंग है, क्योंकि वो इस जगह पर अपने नाम को सही नाम नहीं बता सकता था, जिस वजह से ये सारी चीजें थी। तभी हमें दिखाया जाता है घर के अंदर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सही में जो ली है वो जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ली जियोन है उसे हमारे बारे में सारी चीजें पता है कि हमने उस जगह पर उसे अकेला छोड़ दिया था। अगर वो जिंदा हो गया तो हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और वैसे भी हमने तो उसकी प्रॉपर्टी को भी पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है, हमें उसकी प्रॉपर्टी देनी होगी। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो काफी ज्यादा है। वो हंसते हुए कहता है क्या सही में वो जिंदा है? इसके बारे में जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करना होगा तियान से। लेकिन तभी जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसे बताता है कि तियान जो है वो इंग्लैंड को छोड़कर भाग गया, उसकी जो बिजनेस डील थी उसे भी छोड़कर भाग गया। लेकिन हमारी जो सिटी है कोरिया की, उस जगह पर एक बहुत ज्यादा अजीब घटना है। उस जगह पर हमारी काफी सारी स्पिरिट गोड गई हुई थी, लेकिन उनको थोड़ी ही देर में किसी ऐसी पावर ने उस जगह से भगा दिया जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो पावर काफी ज्यादा इंटेंस थी। तभी वो बंदा कहने लगता है क्या सही में तुमको भी ऐसा लगता है कि जो लिए वो वापस आ चुका है और उसी ने ये सब कुछ किया है? वो बंदा कहने लगता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले उस जगह पर जांच करनी होगी इन सब चीजों की, क्योंकि इन सब टाइम में हमारे लिए काफी सारी ऐसी चीजें हुई है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी हैं। तभी जो वो बंदा होता है वही वो कहने लगता है क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार क्या क्या गड़बड़ी हुई है इन सब टाइम में? वो बताने लगता है कि उन्हें एक मिशन मिला था, उनका वो मिशन भी पूरे तरीके से फेल हो गया है और एक एरिया अब हमारे कांटेक्ट से बाहर है। उस एरिया में हमारी सैटेलाइट के थ्रू हमें काफी सारी डिमोनिक एक्टिविटी देखने को मिली है, जिस वजह से उस जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है। वो बंदा डर जाता है और कहने लगता है क्या ये वही एरिया है जिस जगह से हमारी सारी की सारी जो गोट्स थी वो गायब हो चुकी है, यानी कि उन स्प्रिट गोट्स को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पर कोई ना कोई पावरफुल शख्स जरूर होगा जिसने ये किया है। और तभी उसका बंदा बताता है कि जब तियान इंग्लैंड को छोड़कर जा रहा था उस टाइम पर भी वो काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने धमकी दी हो मारने की, लेकिन वो ऐसे ही किसी से तो नहीं डरेगा। तभी जो वही ये होता है वो कहने लगता है अब तो मुझे भी कंफर्मेशन है शायद से जो ली है वो जिंदा है और सबसे पहले मुझे उस बंदे को मारना होगा, क्योंकि ऐसे काम वही कर सकता है और वो वापस आ चुका है। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है उससे, क्योंकि वो इस बार भी जरूर मारा जाएगा हमारे हाथों से। वो अपने बंदे से कहने लगता है हाँ और बातें बताओ। वो तभी एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद वही को गुस्सा आ जाता है। वही तुरंत ही उसकी तरफ एक आर्टिफैक्ट को फेंक देता है और कहने लगता है क्या सही में तुम यहाँ पर ये बकवास करने के लिए मेरे सामने आए हो? तुमने सही में इतने बड़े शिकार को हमारे सामने से जाने दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो उस जगह पर मौजूद है, यानी कि उस जगह पर जो बीच की वेव है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ी ही टाइम बाद जो कोरिया की वो जगह है वो पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी, क्योंकि उस जगह पर एक आंट क्वीन मौजूद है। जो आंट क्वीन है वो कभी भी उन लोगों के ऊपर हमला कर सकती है। तुमने इन सब चीजों के बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तभी वो बंदा डरते हुए कहने लगता है हमारा वो मिशन फेल हो गया, लेकिन उस जगह पर हमने एक और चीज को नोटिस किया। लास्ट टाइम पर जो हमारी गोट्स थी जब वो जगह से गायब हुई थी, हमने उस जगह पर एक स्टूडेंट को देखा था, जो कि किसका था मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो स्टूडेंट जाना पहचाना था और उसके बॉडी के अंदर से माना एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। तभी वो लोग ली के बारे में भी बात करने लगते हैं कि ली ने उसे डिफीट किया था, क्योंकि वो सारी की सारी गोट्स उस टाइम तक ली के ऊपर नजर रखी हुई थी। हमें देखते हैं जो वो आर्टिफैक्ट होता है वो पूरी तरीके से टूट चुका था और इसी के बाद ही वो बंदा डरते हुए कहने लगता है जो वो आंट क्वीन है वो कुछ भी कर सकती है, थोड़े ही टाइम में वो पूरी की पूरी उस जगह को तबाह कर देगी। आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस जगह पर अपनी कोई सेफ्टी टीम भेजनी चाहिए? तभी वो बंदा कहता है अब काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, अब हम उस जगह को बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आंट क्वीन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर्स को जल्दी उस जगह पर भेज देगी उस जगह को तबाह करने के लिए। ये और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।